तो दोस्तों बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कॉमन पॉलिसी के बारे में, पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपका कंपनी शुड बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, एमएनसी यही होनी चाहिए। एज की बात करें तो 23 साल से लेकर 58 साल तक की एज चाहिए होती है। टोटल जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। करंट कंपनी में जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 4 मंथ की होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी जो है 20,000 जो है होनी। यहाँ पे यस बैंक क्यों आ रहा है? तो दोस्तों मिनिमम सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 चाहिए होती है जो आईडीएफसी बैंक में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो, और अगर लिस्टेड नहीं है तो 25,000 रुपये सैलरी चाहिए मिनिमम। ये टेन्योर जो है 1 साल से लेकर 7 साल तक का देते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो ये आईडीएफसी बैंक ही ऐसा बैंक है जो 7 साल तक के लिए पर्सनल लोन दे सकता है। ठीक है। सिविल जो है इसमें 650 चाहिए होता है। अच्छा, इनका क्या होता है कि यहाँ पे लिखा मैंने डिसीजन मेक बाई, अगर 650 का सिविल है तो भी आपका जो है लोन अप्रूव हो सकता है। अगर जो आईडीएफसी का जो लॉगिन पोर्टल है अगर उसने वहाँ से अगर अप्रूव कर दिया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिविल अगर 630 भी है तो भी लोन हो सकता है। और तीसरा लास्ट वाला है आपका क्लाइंट शुड बी एन इंडियन। और अगर दोस्तों बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस की तो 11% इनका जो है जो रैक रेट स्टार्ट होता है। अभी हाल फिलहाल इन्होंने जो है दिवाली ऑफर किया था 10.49%। ठीक है, तो वो तो दिवाली के लिए था लास्ट टाइम, लेकिन फिलहाल अभी जो रैक रेट चल रहा है वो चल रहा है 11% से लेकर 32% रिड्यूसिंग। प्रोसेसिंग फीस की बात करें दोस्तों तो अप टू 3.5% प्लस जीएसटी, मतलब 3.5% तक का जीएसटी प्रोसेसिंग फीस आपको देना पड़ सकता है। इसमें क्या होता है कि हो सकता है 1%, 2%, 2.5% ऐसे प्रोसेसिंग फीस चार्जेस लगते हैं प्रोफाइल टू प्रोफाइल, जो भी मतलब जैसी प्रोफाइल होती है। और अगर प्री पेमेंट की बात करें तो आप जो है 6 EMI से पहले लोन को बंद नहीं कर सकते। और पार्ट पे अमाउंट जो है जो पार्ट पेमेंट है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जो स्मार्ट लोन होते हैं, अब स्मार्ट लोन क्या होता है? स्मार्ट लोन जैसे आपने फॉर एग्जांपल बैंक को आपने मतलब बैंक ने आपको खुद ही ऑफर किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आप उसमें जो है पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मल लोन अगर आप लेते हैं किसी डीएसए के थ्रू या खुद ही अप्लाई कर देते हैं तो उसमें जो है आपको पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको बैंक खुद ही ऑफर करता है लोन और वो लोन आप बंद करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है पार्ट पेमेंट अलाउ है। ठीक है। फोरक्लोजर चार्जेस की बात करें दोस्तों तो 5% तक का जो है फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस 2% मंथली है। ईएमआई बाउंसिंग चार्जेस 300 रुपये पर ईसीएस है। लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी जो भी चार्ज होते हैं एज पर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, कोई एनओसी के लिए, कोई स्टेटमेंट के लिए। ये आपका जो है बैंक पोर्टल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओटीपी वगैरह डाल के। डॉक्यूमेंटेशन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये चारों में से कोई एक हो चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 है तो भी अच्छी है, नहीं तो भी दिक्कत नहीं है। और ऑफिस आई कार्ड की ये भी ऑप्शनल है। और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड क्लाइंट एंड ओएसबी डीएसए, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। ठीक है। लोन अमाउंट की अगर बात करें दोस्तों तो 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन आईडीएफसी बैंक से मिलता है। और इसके लिए जो सिविल चाहिए वो मिनिमम 600 चाहिए होता है। आईडीएफसी बैंक का जो एक सीआरएम होता है जहाँ से जो भी डीएसए पार्टनर होते हैं, जो भी चैनल पार्टनर होते हैं, वहाँ से फाइल इजीली लॉगिन से लेके डिसबर्स तक कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभार हार्ड अप्रूवल लेने में जो है थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि हार्ड अप्रूवल आने के बाद जो है सेम डे आपका लोन डिसबर्स हो जाता है। ठीक है। और इनका जो टैट होता है दोस्तों, जो टर्न अराउंड जो टाइम होता है वो है 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर जो है आपको डिसीजन बैंक दे देगा। ठीक है। अगर इसके पे आउट रेट की बात करें दोस्तों तो पे आउट रेट इनका है 2 रुपये से लेके 3 रुपये 50 पैसे तक का पे आउट है। ये पे आउट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पे आउट जो है मैंने आईडीएफसी बैंक में देखा है 4% तक जो है पे आउट लोग हिट करते हैं। ठीक है। तो ये है दोस्तों आईडीएफसी बैंक की पॉलिसी। इसको आप जो चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो आप। ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।